ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें। देखो, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पॉजिटिव ही सोचना है। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए बाबा को याद रखो। जब हम बाबा को याद रखेंगे तो ज्ञान हमारी स्मृति में रहेगा। बार बार हम ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे। नहीं तो वैसे तो हमारे सामने बहुत सी बातें आती है निकल के। देखो, नेगेटिव भी आती है और पॉजिटिव भी आती है, लेकिन हमारे आगे ज़्यादा नेगेटिव आती है बातें। तो हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बाबा की हम मुरली सुने बार बार। योग के द्वारा ही हम अपनी सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव बातें तो हमारे सामने आएगी निकल के। क्योंकि रोज़ हमें बाहर आना जाना पड़ता है, सबके साथ बातचीत करनी पड़ती है, तो कहाँ से कैसे शब्द आ रहे निकल के हमें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसीलिए कहती हूँ कि योग करो, योग में बैठ के बाबा से बातें करो और बार बार मुरली सुनो, कुछ गीत सुनो, अच्छी चीज़ देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छों का संग रखो। जब भी ऐसे फिर हमारे अंदर धीरे धीरे अपनी नेगेटिव सोच को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। देखो, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। आपकी पॉजिटिव सोच ही आपका भाग्य बनाएगी। और देखो, दूसरी बात यह है कि काम काज तो हमें सब करना पड़ेगा, सबके साथ बोलना बात करना भी पड़ेगा, लेकिन अगर बुद्धि में हमारे ज्ञान रहेगा तो उसका हम चिंतन कर सकते हैं। रोज मुरली सुन लो सुबह, उसमें से एक पॉइंट ले लो, उसका चिंतन भी करते रहो। देखो, बातें तो हमें मुंह से करनी है और याद हमें बाबा को बुद्धि से करना है। तो बुद्धि में हमारे बाबा का ज्ञान होगा, अंदर मन में बातें चलती रहेगी और धीरे धीरे हमारी सोच पॉजिटिव होती रहेगी। देखो, जो अपना संग साथ रखते हैं हम, वो भी अच्छों का रखिए, उनसे बातें करो, बाबा ही की बातें करो। देखो, अगर फालतू की बातें करोगे इधर उधर की तो वो भी आपके अंदर ही जाएगी। तो क्यों ना हमने अगर बाबा का ज्ञान ले रखा है और हमारे कोई सगे संबंधी है अपने जो बाबा का ज्ञान ले रखा है, उनके साथ बाबा की बातें करो। नहीं तो क्या होता है, अक्सर हमारा किसी का फोन आ गया, कुछ आ गया, हम व्यर्थ की बातें, इसकी उसकी बातें ही करते रहते हैं। क्यों ना हम ज्ञान की बातें करें। हम ज्ञान की बातें करेंगे, एक दूसरे को आपस में ज्ञान की बातें करेंगे तो हम धारणा मूर्त भी होंगे, हमारे अंदर वो बातें जाएंगी और हमें वो हमें अंदर से मजबूत भी बनाएगी और हमारी सोच को भी पॉजिटिव बनाएगी। और देखो, हमारी तो बनाएगी, लेकिन हम जिसके साथ बातें कर रहे हैं बाबा की, बाबा का गुणगान कर रहे हैं, उसकी भी सोच को पॉजिटिव बनाएगी। देखो, तो अपने अंदर एक संकल्प लो। आजकल बच्चे फोन पे ज्यादा बात करते हैं, तो अपने अंदर एक संकल्प लो कि हम बात करेंगे तो बाबा की करेंगे, ज्ञान की करेंगे। देखो, कुछ बातें होती है कि करनी भी पड़ती है, लेकिन उन बातों में भी बाबा हो, उस बातों में भी भगवान हो, उसमें भी ज्ञान हो बीच बीच में, और भगवान हो। और बातें तो देखो, अगर हम समाज में रह रहे तो कुछ कोई किसी की दुख सुख की बातें हैं, वो भी, उन बातों को भी बाबा के साथ ही लेके चलो। तो जो वो बातें होंगी आपकी, वो बातें भी सफल होगी और आपके अंदर से आपकी सोच भी पॉजिटिव होती चलेगी। यानी कि अपने अंदर से हमें नेगेटिव बातें सब निकालनी हैगी, और वो निकलेगी जब हम पॉजिटिव भरेंगे उसके अंदर। और वो सब एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। अब धीरे धीरे आप प्रयास करोगे रोज, तो एक दिन आपको सफलता मिल ही जाएगी। क्योंकि ये मन के अंदर तो कोई ना कोई विचार आते ही रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, उसके विचार चलने लग गए, किसी ने कुछ कह दिया, उसके विचार चलने लग गए। तो इन विचारों को ही रोकना है। लेकिन एक दिन स्थिति ऐसी हो जाएगी जब आपके अंदर पॉजिटिव खूब भर जाएगा, तो उस दिन आपको कोई भी कुछ कहे, कुछ भी कहे आपको कोई, वो नेगेटिव बात आपके अंदर जाने की नहीं। उससे आप कमजोर नहीं पड़ोगे और ना ही उससे आप परेशान होंगे, क्योंकि वो जो पॉजिटिव एनर्जी होगी वो नेगेटिव एनर्जी को अपने पास आने नहीं देने की। आपकी सोच भी पॉजिटिव होने लगेगी। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही है कि अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं। देखो, आपकी सोच ही आपका भाग्य बनाएगी। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखें और रोज मुरली सुने और रोज योग करें। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक ज्ञान ना लिया हो तो वो ब्रह्म कुमारी पास ही ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे जाएं और 7 दिन का कोर्स करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।